कराची की आवाम ने जब से पाकिस्तान बना है, कराची की आवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया है, हमेशा रियासत के साथ खड़ी रही। कैसे भी हालात हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा रियासत के साथ शाना बशाना खड़ी रही। आप इनको सपोर्ट करते तो पाकिस्तान की आज तारीख बदल चुकी होती। अगर ये लोग 4,300 अरब रुपए का जमा करके दे सकते हैं तो ये 8 और 12,000 अरब भी दे सकते हैं। ये तो दुबई बन चुका होता अगर रियासत हमारा साथ देती। अब जब वो मास ट्रांजिट आ जाती है, रेड बस आ जाती है, वो भाई पीपल्स पार्टी की नहीं है रेड बस सिंध की आवाम के लिए है, कराची की आवाम के लिए है। पकड़ा जाता है तो उसके तो घर बिक जाता है, उसकी जमानतें होते हुए, फलाना होते हुए। इधर तो जो है वो सपोर्ट दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, 6-6 घंटे में केसेस सुने जा रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने आज के हालात देखे हैं, आजकल जो हालात चल रहे हैं, और ये हालात आज से नहीं है, पिछले एक साल से ये हालात इस तरफ लेके जाए जा रहे हैं। इस वक्त आपने देखा होगा ये जो हालात क्रिएट हुए हैं, उससे पहले पाकिस्तान के पास 1 महीने के रिजर्व रह गए हैं और मूडीज़ और दूसरी एजेंसीज कह रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को पाकिस्तान की बका के लिए आगे चलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, उसके बरक्स होता है काम। उसके बरक्स दोनों तरफ से होता है, मतलब खान साहब ने भी की तरफ से भी गलती होती है और आगे से भी गलती होती है। उसके बाद जो आवाम का रिएक्शन आता है वो उससे भी गलत आता है। आप एक चीज़ देखें ना कि यार सिंध के बड़े बड़े लीडर्स, भुट्टो साहब को फांसी दी गई, रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं की गई। बेनज़ीर साहिबा का शहीद हो गई, उन्होंने भी अपने वसीयत में बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे, आपको पता है। तो उसके बाद क्या बयान आता है, पाकिस्तान खप्पे का बयान आता है। उसके बाद बिलावल साहब का आज का बयान आप देखें, वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी आदमी हूँगा जो कल अदम तक करार देने की बात करूँगा। उसके बाद आप एमक्यूएम को देखें कि एमक्यूएम की जो मेन लीडरशिप है उसको बैन कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ होती है एमक्यूएम कोई रिएक्शन रियासत के ख़िलाफ़ नहीं करती, उसके बाद भी रिएक्शन नहीं आता, जबकि पावर्स भी थी उनके पास। इसी तरह पूरे सिंध में जब भी कोई चीज़ हुई है तो सिंध ने कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ रिएक्शन नहीं दिया। इस तरह आप बलूचिस्तान को देखें कि बहुत कुछ उधर होता आया, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को देखें जी। मैं समझता हूँ कि पंजाब में इस वक्त पंजाब के शहजादों की लड़ाई चल रही है। पंजाब के लिए कानून डिफरेंट है, कराची के लिए कानून डिफरेंट है। कराची वालों को तो मैं बताऊँ आपको कि कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ गए नहीं, उसके बाद भी रियासत ने उनको वो अहमियत नहीं दी। रियासत अगर कराची वालों को वो उतनी अहमियत देती तो आज पाकिस्तान कहीं का कहीं होता। अगर कराची इस वक्त 4,300 अरब रुपए जमा करके दे रहा है तो वो हो सकता है 8,000 अरब रुपए जमा करता। कराची तो बहुत पहले दुबई बन चुका होता अगर रियासत कराची वालों का साथ देती। कराची वालों का साथ तो कभी भी नहीं दिया गया ना। रियासत ने जिन लोगों को दूध पिलाया वो वही जो सपोले बन गए। आप देखें उन्होंने क्या किया है पूरे माशरे में, पूरी दुनिया में। इसराइली मीडिया देख लें आप अल जज़ीरा देख लें, आप BBC देख लें, CNN देख लें, आप इंडिया देख लें, सब जगह नेगेटिविटी है। आप अपने दोस्त ममालिक की भी खबरें देखेंगे तो वहाँ पर यही खबरें हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा किए गए। दिखाया जा रहा है कि जैसे श्रीलंका बन गया। अब आप मुझे बताएं कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान आगे इन्वेस्टमेंट करेगी। बल्कि मैं तो समझता हूँ जो जिन कंपनियों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगी हुई है वो भी यहाँ से चली जाएंगी। ये करना क्या चाहते हैं, ये दिखाना क्या चाहते हैं। खान साहब अपने तौर पर तो बोलते हैं मैं सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, जो बात उनसे पूछी जाए बोले जी मेरे से अच्छा इसको कोई नहीं, इस चीज़ को कोई नहीं जानता। तो उनको ये नहीं पता कि आपसे अच्छा अब इस चीज़ को कोई नहीं जानता जो आपके लोगों ने हरकत की है। आपके लोग एक दूसरे को फ़ोन कॉल्स में ये कहते रहे कि फलानी जगह हमला कर दो, फलानी जगह हमला कर दो। ये रियासत के ख़िलाफ़ बात कर अच्छी बात तो नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें अपर लीडरशिप से गलत हुई होंगी, आर्मी वालों से भी गलत फैसले हो सकते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए। आपको तो आप कहते हैं जी मेरे पास सबसे ज़्यादा अक्सरियत है लोगों की, तो वोट बैंक आप वोट लेते, उसके बाद आप कहते 2/3 अक्सरियत थी मेरे पास, मैं ले लेता। तो आप ले लें, आ जाएँ। आप तो इलेक्शन से भागते फिर रहे हैं। आपने कराची में जो ज़मीनी इंतखाबात था आपके लोगों ने जाके मुलतवी कराया। मैं खुद खड़ा हुआ था 254 में, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके लोगों ने मुलतवी कराया। आप करा देते इलेक्शन, आज़ाद उम्मीदवार से क्या डरना, कोई पार्टी थी नहीं आपके अगेंस्ट में। आपकी ड्यूल पॉलिसीज़ है ना, और रियासत की भी ड्यूल पॉलिसीज़ है। पंजाब के लिए अलग पॉलिसी है और कराची के लिए अलग पॉलिसी है। ये तो पंजाब में पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की आपस में एक दूसरे से लड़ाई है। 2-3 ग्रुप बन गए, एक दूसरे को खींच रहे और उसमें पूरे पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है। मतलब एहतिजाज का एक तरीकाकार होता है। आप हमेशा पुरअमन एहतिजाज की बात करते रहें कि आपकी गिरफ्तारी पे जलाओ घराव शुरू हो जाएगा, फिर आप डिसोन कर रहे हैं कि मेरे लोग नहीं हैं। आपके लोगों ने फ़ोन कॉल्स किए एक दूसरे को और जाके GHQ तक में घुस गए, कोर कमांडरों के घरों में घुस गए और फिर उसकी वीडियोज़ बनाई गई। वीडियोज़ बना के पूरी दुनिया के आलमी मीडिया पर चल रही हैं। कोई मोर उठा के लेके जा रहा है, कोई बेवकूफ़ वो राशि मिनास का एक यादगार लगाई हुई जहाज़ की वो लेके जा रहा है। भाई राशि मिनास ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी जब वो कराची का लड़का 17, 18, 19 साल का था मेरे ख्याल से, और उसने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर जहाज़ गिरा दिया था। आप चाहते क्या है यार। और अभी जो एयरफोर्स के लोगों ने, हमारे कराची के लोग थे, वो 11A में लड़का रहता है, उसने जो है वो 2 जहाज़ गिराया, वो स्क्वाड लीडर ने, इंडिया वाला जो अभिनंदन वाला जो वो हुआ। तो कराची के लोगों ने तो हमेशा भी सपोर्ट किया। हम तो बहुत कम तादाद में इस्टेब्लिशमेंट में है, बहुत कम तादाद में ब्यूरोक्रेसी में है, उसके बाद भी कराची जो है वो
हमेशा एक पॉजिटिव बात करता है। अभी भी आप ये देखें जो अनसर्टेनिटी हुई, कराची के लोग भी पीटीआई भी शामिल है ना, तो कराची के लोगों ने कुछ नहीं किया होगा। आप उनकी तस्वीरें निकालें जिन्होंने किया है। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहता, सारे मेरे भाई हैं, लेकिन मसला तो उसको मसला को इतना ख़तरनाक क्रिएट कर दिया गया कि अब दूसरे ममालिक ये सोच रहे हैं कि ये इतने कमज़ोर हैं, ना इनकी लोग इनके साथ हैं, ना इनके इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, ना फौज एक दूसरे के साथ है, ना जो है वो सियासी जमात एक दूसरे के साथ हैं। तो ये तो ट्रेंड सेट हो रहा है कि भाई आप किसी लीडर को पकड़ो और उसके हवारी, अब मौलाना फजल रहमान के साहब के लोग तो मदरसों में हैं, तो मौलाना फजल रहमान को जब पकड़ेंगे तो वो सब कोर कमांडर ऑफिस पर हमला कर दें ताकि दूसरे दिन वो छुट जाएँ। नवाज शरीफ साहब को पकड़ लें, दूसरे दिन वो छुट जाएँ। तो ये सब चीज़ें तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि एक आदमी को इतनी, अब नवाज शरीफ साहब को भी बाहर जाने दिया गया, इमरान खान साहब के साथ भी नरम रवैया रखा गया, बाकी सबको टांग दो, किसी को कोई शहीद हो गया, किसी को अब अदालती कत्ल बालते हैं दुनिया वाले। देखिए ये जलाओ गिराओ के फुटेजेस निकालें और देखिए कि जलाओ गिराओ किसने किया। अब ये जो हम बात करते हुए आए हैं, शुरू से बोल रहे हैं, शोर शराबा भी कर रहे हैं कि जी कराची को मास ट्रांजिट दिया जाए, मास ट्रांजिट दिया जाए। अब जब वो मास ट्रांजिट आ जाती है, रेड बस आ जाती है, वो भाई पीपल्स पार्टी की नहीं है रेड बस सिंध की आवाम के लिए है, कराची की आवाम के लिए है। वो उठा के जला दी, वैसे ही यहाँ पर नहीं है, तो वो फिर बाद में क्या होगा। 2 वाटर कैनन्स वर्ल्ड बैंक ने दिए। अब वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए दिए थे भाई, तुम्हारे नालों की सफाई के लिए, जो घरों में पानी घुस जाता है, तुमने उठा के वो जला दिए यार। भाई तुम अकल तो करो, तुम क्या काम कर रहे हो। कि आज अब कराची का हाल वो हो चुका है कि कराची में अगर आप किसी से पूछें, आप पोल करा लें, मैं और आप मिलकर पोल करा लेते हैं कि भाई कराची में रहना है या बाहर जाना है कहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली 90% लोग बोलेंगे कि यार हमें बाहर भेज दो। लोगों के पास जिनके पास वसाइल हैं वो जा रहे हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है वो वसाइल ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ तो जब कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसका तो घर बिक जाता है, उसकी जमानतें होते हुए, फलाना होते हुए। इधर तो जो है वो सपोर्ट दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, 6-6 घंटे में केसेस सुने जा रहे हैं। ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अच्छा सुने गए केसेस में बुरे नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि उनके केसेस सुने गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकियों के भी तो केसेस हैं, वो भी तो इसी तरह सुनने चाहिए। ये जो इदारों के खिलाफ नारे लगे हैं, कोर कमांडर हाउसेज में लोग घुसे हैं, बदतमीजियाँ की गई हैं, पूरी दुनिया में दिखाया गया है, टीवी तोड़ रहे हैं, मोर उठा के लेके जा रहे हैं, कोई तोप ले गया, कोई तोप गिरा रहा है। आप एक बात याद रखें कि ठीक है, जनरल एलीट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह होगा। जो आम सिपाहियों के मुजस्मे लगे हुए थे ना बाहर, उसको पब्लिक डंडे मार रही है। अरे भाई ये तुम्हारे लिए धूप में खड़े होते हैं, ये तुम्हारे बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, इनके बॉर्डर पे खड़े होने से अफगानिस्तान में जो अनसर्टनिटी वो पाकिस्तान में नहीं घुस पाती। इंडिया में हो सकता है वो हमारे लिए कुछ सोचते हुए घुसने के लिए, तो वो वहाँ खड़े हुए होते हैं। और ईरान के बॉर्डर पर, फलाने बॉर्डर पर, ये भाई फौजी जो आम फौजी है उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुक्मरानी में तो फिर आपको पता है कि अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। खान साहब को मेरा मशवरा ये था कि भाई वो आएँ, हुकूमत में आते, हुकूमत में आके फिर उसके बाद जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं वो वहाँ से तब्दीली लाएँ। ये डंडे लाठी से थोड़ी तब्दीली आएगी। वो वहाँ सारी चीज़ें घुस गई, इतनी बदनामी पाकिस्तान की हुई है। कौन सा चैनल है जिसने ये बदनामी नहीं दिखाई? आप 2 चैनल देख लेना। चलें छोड़ें, मैं बोलता हूँ इंडिया तो नमक मिर्च मसाला लगाएगा ना, इसराइल भी लगाएगा। आप दोस्त जिनको बोलते हैं ना, उनके चैनल, चाइनीज़ चैनल उठा के देख लें, कोई और चैनल उठा के देख लें। सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है डिफरेंट चैनल से। हमारा मजाक उड़ रहा है इस वक्त दुनिया में, तो इस मजाक उड़ने का जिम्मेदार सारा का सारा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को करार दूंगा। देखिए ये हुक्मरानी की लड़ाई चल रही है कि मैं बनूंगा हुक्मरान, इमरान खान जीतेगा तो वह अपनी इस्टेब्लिशमेंट ले आएगा। ये इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट है। ये बिल्कुल सही कहा है SPR ने। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था 9 मई। अब उसमें जो भी किरदार थे, भले वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुआ चाहे खान साहब की तरफ से, मैं दोनों को कसूरवार ठहराता हूँ। खान साहब को भी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। गिरफ्तारी से डरते क्यों इतना? लीडर तो गिरफ्तार होता है। लीडर, कौन सा लीडर गिरफ्तार नहीं हुआ? कई महीने लीडरशिप गिरफ्तारी में रही है। आप बोल रहे हैं जी मुझे मार देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फजूल बातें, इल्ज़ामात लगाना, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना। और दूसरी तरफ से भी जो रिएक्शन आता है उसको भी मैं अच्छा नहीं समझता हूँ कि कोर्ट के अंदर जाके किसी को अरेस्ट करना एक इंसान की। देखो पाकिस्तान पीछे चला जाएगा बहुत। पाकिस्तान में हम बाहर से लोगों को कैसे एतमाद दिलाएंगे पाकिस्तान आओ? मुझे तो खुद अभी खौफ महसूस हो रहा है कि हमें पाकिस्तान में रहना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान का हर आदमी इस वक्त सोच रहा है कि हम क्या करें। मैं बिलखुसूस कराची की बात इसलिए करता हूँ, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में मैंने काम किया, कराची से मैंने तरक्की की है, कराची के लोगों के लिए मैं पॉलिटिक्स में भी कराची के लोगों की वजह से आया हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पॉलिटिक्स करने की, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाता। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो यार अब होगा क्या, बच्चों का क्या होगा, काम का क्या होगा, किस तरीके से मामला हल होंगे। आपने यहाँ वैसे ही 18-20 हज़ार की तनख्वाह वाले, 25 हज़ार की तनख्वाह वाले लोग हैं, उसके ऊपर आपने 2 दिन काम धंधा बंद कर दिया। आप मार्केट में जाके तो देखें क्या हाल है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे खाना जंगी के लिए माहौल पैदा किया जा रहा है कि खाना जंगी हो जाए।
देखिए, बिलावल साहब के इंडिया जाने से ये लोगों में तासुर गया है कि पाकिस्तान भी लोगों से, ममालिक से जुड़ के रहना चाहता है। और मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि हम इंडिया से अच्छे काम करें। वहाँ हमारे लोगों की ज़ाती ख्वाहिश है कि हम इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन वहाँ से बराबरी की सतह पे हों। ऐसा नहीं कि वो हमें थ्रेट करें और हम बोलें जी हम झुक जाएँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से भी देखिए, इंडिया की जो आवाम है ना और पाकिस्तान की जो आवाम है, इनका आपस में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम उनकी फिल्में भी देखते हैं, गाने भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हमारे गुलूकार उधर जाते भी हैं, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, सारी चीज़ें। उनके लोगों को हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं, विराट कोहली इधर आएगा या तेंदुलकर इधर आएगा तो मैं और आप उससे लड़ेंगे? कभी नहीं हो सकता। ऑटोग्राफ ही ले रहे हो कि यार ज़रा ऑटोग्राफ दे देना। तो इसका मतलब क्या, हमें हमारे दिल में उन लोगों के लिए और उनके हमारे दिल में जगह है। तो हमें किसी की जंग नहीं लड़नी है, हमें अपने लोगों की जंग लड़नी है, अपने लोगों की भूख की जंग लड़नी है। आज गंदम शॉर्ट हो जाती है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसमें गंदम नहीं है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसमें कपास नहीं है। पाकिस्तान के पास कहते थे 500 साल के गैस के ज़खायर हैं, कहते रहे भाई गैस ही नहीं आ रही है। ठीक है ना मेरे भाई? तो अब रमज़ान जैसे महीने में गैस नहीं दे सके, जिसमें सिर्फ 4 घंटे गैस जाकर दे दो तो लोग खामोश हो जाएंगे। एक शहरी में 2-3 घंटे और एक अफ्तार में 2-4 घंटे, तो ये 4-6 घंटे संभाल लेते। बाकी लोग 18 घंटे गैस के बगैर भी रह सकते थे रमज़ान में। उधर भी गैस नहीं दी है इन्होंने। अभी भी रात को गैस गायब हो जाती है। अभी हमारे मुल्क में वसाइल हर चीज़ के मौजूद हैं। रोना धोना उस वक्त हो जब वसाइल ना हो। हम तो अपने वसाइल को खुद नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये फालतू चीज़ें जला रहे हैं, उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, ना कोयला इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब आयरन कोर भी हमारे यहाँ निकलता है, हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम आयरन नहीं बना पा रहे। हमारी स्टील मिल बैठी हुई है, हमारा PIA बैठा हुआ है, हमारा रेलवे बैठा हुआ है, हम इसको प्राइवेटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो प्राइवेटाइज़ करने जाता है वो समझते हैं वो चोरी कर रहा है, बेच देगा, फलाना कर देगा। हम उन इदारों को क्यों पालें कि जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पेमेंट में जा रहा है। हम 6,000 अरब जमा कर रहे हैं, हमारा खर्चा 9,000 10,000 अरब का है। फिर तो हम डिफ़ॉल्ट में जाते रहेंगे, कर्जे लेते रहेंगे। कब तक कोई हमें कर्जे देता रहेगा? ये 130 अरब डॉलर के कर्जे कोई नहीं है। हम कोई कंपनी थोड़ी है डिफ़ॉल्ट कर देंगे यार। हम कोई कंपनी है, ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो डिफ़ॉल्ट कर देंगे? बेसिकली हमारे पास वसाइल तो सारे हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको सांचे में उतारने वाली बात है। पढ़े लिखे लोग हमारे पास है। 150 अरब डॉलर की सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की। इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो चाय बेचता है, खुद ही बोलता है मैं चाय बेचता था। बात क्या कर रहा है? टेक की, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और दुनिया में जिद्दत जो आ रही है उसको वो अडॉप्ट कर रहा है। उससे किसी ने बोला जी पाकिस्तान, उसने बोला जी उनकी बात ही ना करें, वो खुद लड़ के मर जाएंगे। ये हमारे ऊपर एक समझे आप इसको, मैं बेइज्जती समझता हूँ कि हमारे मुँह पे वो हमें कोई अहमियत नहीं दे रहा। आज तक ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को दुनिया ने बहुत अहमियत दी है, अब पाकिस्तान को अहमियत ही नहीं मिल रही, तो हम किस जगह खड़े? पाकिस्तान में गरीब की कोई गाड़ी ही नहीं है। सबसे सस्ती गाड़ी आपको पता कितने की है? 20-25 लाख से कम की नहीं है। तो गरीब आदमी का होते 20-25 लाख। इंडिया में गरीब की गाड़ी है भाई, और इससे अच्छी है, क्योंकि उन्होंने उन कंपनीज़ को वहाँ पर ला के काम भी कराए हैं और वो पार्ट्स यहाँ पर बनाते हैं। आपकी होंडा टोयोटा सब माफिया है मेरे भाई। ये सारे पार्ट बाहर से मंगवाते हैं और यहाँ पर सिर्फ इन्होंने इसको असेंबलिंग की हुई है। इनको आप ये सारी इंपोर्ट्स, फालतू इंपोर्ट बंद होनी चाहिए। इंपोर्ट से पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते हैं। जितनी इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं फालतू, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए इस वक्त तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, अगर इमरान खान साहब को किसी प्रेशर में आकर रिहा करते हैं तो भी एक गलत इंप्रेशन जाएगा कि दूसरी जमातें बोलेंगी कि जी ये तो लाडला है, फिर इसका काम तो दूसरी है। और अगर गिरफ्तार रखते हैं तो एक और गलत पोजीशन जाएगी। मेरे हिसाब से तो इस वक्त तमाम सियासी जमातों को इसका सियासी हल निकालना चाहिए, इसका कोई और हल नहीं है। मेरा कराची की आवाम को एक पैगाम है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो हमारा तालीमी जेवर था, हम मास्टर्स कराते थे अपने लड़कों को, बैचलर्स कराते थे, और तमाम सरकारी जॉबों में अप्लाई करें, CSS कराएं। और जिसको मौका मिलता है अच्छी जॉब्स करने का, बाहर मौका मिलता है कहीं जाने का, कहीं कुछ करने का, तो वो कराची के लिए अच्छा काम करें।